इतनी बात समझ में आ गई हमें कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रे मैटर किधर है, व्हाइट मैटर किधर है। मान लेते हैं एक स्टिमुलस आया, यहाँ कुछ है, एक फ्लाई बना देते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन अभी यहां से स्टार्ट हो गई, सेंसरी इंफॉर्मेशन अभी इधर से स्टार्ट हो गया, क्योंकि जैसे ही स्किन पे आके वो टच हुआ, फ्लाई बैठा, तो देयर इज न्यूरॉन स्किन के नीचे, और स्किन पे क्या है, सरफेस रिसेप्टर्स है। तो स्किन के सरफेस पे सरफेस रिसेप्टर्स है, सरफेस रिसेप्टर्स, और उसके नीचे हम कोई और कलर ले लेते हैं, न्यूरॉन्स। अभी ये न्यूरॉन क्या करेगा, स्टिमुलस कैरी करके लेके जाएगा। ठीक है, स्टिमुलस कौन कैरी करता है, डेंड्राइट्स। याद है ना, बताया था पहले भी कि डेंड्राइट्स के सरफेस पे सरफेस रिसेप्टर्स हैं, जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसको कैरी करके लेके आ रहा है। अभी स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, जैसे ही, पहले मेरी बात थोड़ा सा सुनना, मैं लास्ट में 5 मिनट दूंगी आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। अभी ये जैसे ही ऐसे आगे बढ़ा, तो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने से पहले देयर आर a bundle of cell bodies present here. What do we call this bundle of cell body? As this bundle of cell body is present in the PNS. So what will be the name? Arpit, क्या बोलेंगे इसको बच्चा? कौन बताएगा? Nerve fiber. Nerve fiber. No. Ganglion. Ganglion. Very good. ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, दैट इज ओके। क्योंकि मैंने क्या बनाया है, अभी ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं गया है, तो ये सीएनएस का पार्ट नहीं है। ये जो भी इधर से हमारा इम्पल्स गया, तो देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट, एंड दिस ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन द पीएनएस, दैट इज द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, इज नोन एज गैंग्लियन। तो ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर गैंग्लियन। दूसरा कलर लेती हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। दिस इज योर गैंग्लियन। ठीक है, और गैंग्लियन क्या होता था, मैम ने बताया था, यहां फिर से लिख दे रही हूं, फिर से लिख दे रही हूं ताकि मेरे बच्चों को याद आ जाए। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल बॉडीज का कलेक्शन है, एक सिंगल नहीं है, बहुत सारे होते हैं ना, एक सिंगल न्यूरॉन नहीं आता है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। और वहां ये कौन से न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन। ये अभी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन किधर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। तो ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ये स्पाइनल, और ये कैसा, ये हमारे कैसे न्यूरॉन्स होंगे, मैम ने क्या बताया था, ये किस टाइप का न्यूरॉन, यूडो यूनिपोलर, यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, जो कहाँ मिलता था, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। बच्चा, जब भी एक सिंपल डायग्राम यहाँ बनाती हूँ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पाइनल नर्व्स हमेशा पेयर में निकलते हैं, तो बहुत सारे बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, इधर भी होंगे नर्व फाइबर्स, वेंट्रल में भी होगा, दोनों साइड्स इस तरीके से। तो ये बेसिकली रूट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, रूट। तो हमने इसको एक और नाम दे दिया कि ये वाला पार्ट जो है, जहां पर बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स है, क्योंकि एक सिंगल होता नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ नर्व फाइबर्स एक साथ हैं, तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट, बोल सकते हैं डॉर्सल रूट, और इसको क्या बोल सकते हैं, वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ बता देती हूँ ताकि इधर फिर कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोगों को। एक्चुअली तुम्हारे माइंड में ये चीज आ रहा होगा, मैम अभी आपने बताया था कि डॉर्सल
वाले पार्ट से सेंसरी न्यूरॉन एंटर करता है और वेंट्रल वाले पार्ट से मोटर न्यूरॉन निकलता है. यस और नो? यस मैम. यस मैम. आप साथ में बताते चलोगे डॉर्सल एंड वेंट्रल, तो मुझे लगेगा मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है. सेंसरी न्यूरॉन, तो डॉर्सल पार्ट से सेंसरी न्यूरॉन एंटर करता है और मोटर न्यूरॉन्स वेंट्रल पार्ट से एग्जिट करता है. बट जो हम स्पाइनल नर्व की बात करते हैं ना बच्चा, तो आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों एक साथ एक कनेक्टिव टिश्यू के बंडल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू हमेशा होगा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का काम ही होता है लोगों को बांध के रखना. तो ये जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के जो बंडल्स हैं वो दोनों एक साथ बंधे हुए कहाँ? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर. और जब ये एक साथ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बंधे हुए रहते हैं तब हम इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व. सारे के सारे स्पाइनल नर्व्स मिक्स नर्व होते हैं, और मिक्स नर्व का मतलब होता है कि उसके पास सेंसरी न्यूरॉन भी है और मोटर न्यूरॉन भी है, दोनों काम वो खुद कर लेता है. तो एक्चुअली ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व एंड दे कंसिस्ट ऑफ बोथ द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन. और ये ऐसे अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे से गुस्सा नहीं कि सेंसरी इधर मुंह बना के बैठा है, मोटर इधर. इनको एक साथ रखने के लिए कनेक्टिव टिश्यू का एक बंडल होता है, एक लेयर होता है, एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो इनको एक साथ बांध के रखते हैं. तो ऑल टुगेदर द स्पाइनल नर्व एंड योर सेंसरी न्यूरॉन और स्पाइनल, ये दोनों एक साथ मिलके बनाते हैं तुम्हारा स्पाइनल नर्व्स. तो बेसिकली योर स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व. मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या हुआ? बंडल ऑफ एक्सॉन्स. बंडल ऑफ एक्सॉन्स. और ये कैसे एक्सॉन्स है? सेंसरी न्यूरॉन भी है और इसके पास मोटर न्यूरॉन्स भी है. सो मेक अ नोट ऑफ इट कि ऑल द स्पाइनल नर्व्स, all the spinal nerves are mixed nerve. यहां मैं एक और बात बताऊंगी, क्रेनियल नर्व्स में ऐसा नहीं है, वहां पर कुछ सेंसरी है, कुछ सिर्फ मोटर है और कुछ मिक्स्ड है. वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट स्पाइनल नर्व सारे के सारे कैसे होते हैं? मिक्स्ड होते हैं. ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स. मिक्स नर्व का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. तो ये जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जब ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बाइंड हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू ऐसे अलग अलग नहीं रहता है, तो ये बना देते हैं स्पाइनल नर्व. अभी धीरे धीरे एक दो क्लास करेंगे ना, सारी चीजें आपकी क्लियर होते चली जाएगी. तो क्या पढ़ा आपने कि जब भी सरफेस रिसेप्टर्स से सेंस स्टिमुलस को सेंस किया जाता है और वहां से न्यूरॉन्स अराइज होते हैं, तो इन द मिडवे इन द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम देयर आर कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज विच आर नोन एज गैंग्लियन. और इस गैंग्लियन को, क्योंकि ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, डॉर्सल रूट के साइड प्रेजेंट है, तो हम इसको डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व. याद करो मैम ने क्या लिखा था, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ किसका? स्पाइनल नर्व. याद आ रहा है? समझ में आ रही है ये पूरी की पूरी कथा? यस मैम. कोई तो बोलना चाह रहा है बट उसकी आवाज, अर्निता, इज इट क्लियर बच्चा? अर्निता, अर्जुन? यस. यस मैम. वेरी गुड. रौनक, अयान? एक्सक्यूज मी मैम. यस बच्चा बोलो. मैम वो डाइकॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो कनेक्टिव टिश्यू है ना? हाँ हाँ,
मतलब ये सेंसरी और मोटर ये ऐसे अलग अलग नहीं घूमेंगे बच्चे, जैसे बहुत सारे पेन्स है ना और ये गुम ना हो जाए, बहुत सारे चौक है ये गुम ना हो जाए, तो मैम क्या करेंगी, इसको एक बंडल के अंदर रखेंगी। तो ऐसे ही जो मेरा सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है वो एक कवर के अंदर प्रेजेंट है। और ये किस चीज का कवर होगा, क्योंकि इसको प्रोटेक्टेड रहना है, इसको एक साथ रहना है, इसको अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, तो ये कोटिंग किसकी है, ये कलेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जब आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन एक साथ प्रेजेंट होता है तब हम उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। क्लियर अर्पित? अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने चेक नहीं किया था, मुझे आवाज से लगा था, आई एम वेरी सॉरी। ओके चलो। Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलो। Ma'am, is my voice audible? यस यस। Ma'am, actually, right now you were explaining that ganglion, na? At that time, your voice was completely cracking for me, so I didn't understand anything. Okay, Would you just please a tell it again? I'll come back to that. Before that, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ये कनेक्टिव टिश्यू वाला, इसका एक सिंपल डायग्राम मैं बना के आपको और अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, मान लो ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड है और इससे बहुत सारे मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों साइड निकल रहे हैं। ठीक है, इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। तो ये ऐसे खुले नहीं रहते, ये क्या करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज के बंडल में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे पूरे घिरे हुए रहते हैं। और ये क्या बना दिया, ये बनाया इन्होंने स्पाइनल नर्व्स। क्लियर? जब भी आपका सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो दोनों मिलके अभी उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके Yes, ma'am. चलो अभी गायत्री के क्वेश्चन पे आते हैं। गायत्री, जब भी मैंने स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल बताया था तभी मैंने बोला था कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। तो अब देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है, ये भी रास्ते में है, यहाँ से एक्सॉन सेंसरी न्यूरॉन जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड को एंटर करेगा। तो ये गैंग्लियन है और सेंसरी न्यूरॉन हमेशा डॉर्सल एंड पे एंटर करता है। तो उसके बाहर जो ये स्ट्रक्चर बनता है, मैम ने बोला कि इसको हम रूट बोलते हैं, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, नीचे का जो है वेंट्रल रूट, ऊपर का जो है डॉर्सल रूट, क्योंकि इसका रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, पूरा ऐसे ब्रांचिंग्स निकले हुए होते हैं। जब भी हम प्लांट मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, ऐसे बहुत सारे रूट्स, ऐसे स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम रख दिया रूट। तो अब क्यों मैंने बोला था कि स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जाम्पल है डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। तो ये स्पाइनल नर्व है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको कि सेंसरी और मोटर मिलके स्पाइनल नर्व बनाता है। तो इस पोजीशन पे प्रेजेंट है ये गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या होता है, इट्स ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सो ये जो है ये तुम्हारा क्या है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, और इसका पोजीशन क्या है अब तुम्हें समझ में आ गया क्लियरली कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व। तो ये बताने के लिए सिर्फ मैंने बताया, जब हमने पढ़ा था मैंने बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड में, फिर से एक बार बता दूंगी, तो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, तो ये इसका पोजीशन क्या है आज आपको क्लियर समझ में आ गया कि इट्स डॉर्सल रूट गैंग्लियन, वेंट्रल पे नहीं है, डॉर्सल साइड पे है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ किस चीज का, स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्लियर? मुझे Excuse me, वाला ma'am. एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए। यस Ma'am, what will be the location of this ganglion? Like outside spinal cord, but where? ये पीएनएस में है बच्चा, देखो यहाँ से Ma'am, तो बोन पे ग्रो करेगा? नहीं नहीं, न्यूरॉन है ना स्किन के अंदर, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का न्यूरॉन में हमने स्यूडो यूनिपोलर में क्या पढ़ा था कि जो हमारा सेल बॉडी होता है उससे एक ही स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है जो दो में डिवाइड हो जाता है, दो ब्रांचेस हो जाते हैं उसके। याद है कैसा डायग्राम बनाया था? इफ Yes, ma'am. Unipolar neuron याद है. तो वैसे ही स्ट्रक्चर है, ये हाफ इधर है और अभी हाफ इधर एंटर करेगा इन द स्पाइनल कॉर्ड।
मैम मतलब वो मैम हाँ बोलो। उसकी जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी रहेगी हम्म। वो कहीं पे भी दूसरे मतलब हाथ में या फिर ऐसे वैसे प्रेजेंट रहेगी। हाँ, स्टिमुलस मैंने यहाँ हाथ से लिया है तो इन द मिडवे पीएनएस में प्रेजेंट है, ना तो ब्रेन में है ना तो स्पाइनल कॉर्ड में है। पीएनएस के किसी भी पार्ट में ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज हो सकता है जिसको हमने गैंग्लियन बोला है। क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। चलो फटाफट नोट डाउन करो बच्चों मुझे। स्पाइनल नर्व वर्ड यूज कर रही हूँ। नर्व हम क्या यूज करते हैं? फॉर द पीएनएस। अगर बंडल ऑफ एक्सॉन्स हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है तो हम उसको ट्रैक्ट बोलते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है। शुभम याद है? Yes, ma'am. यस। तो यहाँ पर जो स्पाइनल नर्व्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? दे आर बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, और इसी वजह से आप इसको स्पाइनल नर्व्स बोल रहे हो। बट जब हमने सेरिब्रम के अंदर एक्सॉन्स देखे थे, हमने नर्व ट्रैक्ट देखा था जो डिवाइड कर रहा, जो ज्वाइन करता है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, वहां हमने वर्ड यूज किया था नर्व ट्रैक्ट। तो जब भी बंडल ऑफ एक्सॉन सीएनएस में प्रेजेंट होता है उसको हम ट्रैक्ट बोलते हैं। बट अगर बंडल ऑफ एक्सॉन्स पीएनएस में प्रेजेंट होता है तो हम उसको नर्व्स बोलते हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए माइंड में। मुझे लगता है अब तो सबको ये चीजें याद होंगी। यस और नो? और हर स्पाइनल नर्व का दो रूट है। देखो तो यहाँ पर एक डॉर्सल रूट है और एक वेंट्रल रूट है। इधर भी हर स्पाइनल नर्व के दो रूट है, डॉर्सल रूट भी है और वेंट्रल रूट्स भी है। प्लांट के सिर्फ एक होते हैं बट हमारे स्पाइनल नर्व्स के दो रूट्स होते हैं। ठीक है? और जो स्पाइनल नर्व्स है वो बनता कैसे है? बाय द यूनियन ऑफ द टू रूट्स। दोनों रूट्स मिक्स होते हैं, वो एक कनेक्टिव टिश्यू के बंडल में बाइंड हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तब वो बनाते हैं स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व्स आर बेसिकली फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट। यस, टाइम अप। यस अयान। तो एक्चुअली स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर जो होता है इट फॉर्म्स एन इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एंड द व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट आउटसाइड, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 4 हॉर्न्स होते हैं, 2 डॉर्सल हॉर्न्स एंड द 2 वेंट्रल हॉर्न्स, एंड इन द सेंटर ऑफ द ग्रे मैटर देयर इज अ स्मॉल कैनाल प्रेजेंट दैट इज नोन एज सेंट्रल कैनाल व्हिच इज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज बताई कि स्पाइनल नर्व्स आर ऑलवेज इन पेयर, और ये स्पाइनल नर्व कैसे बनता है? बाय द यूनियन ऑफ द डॉर्सल रूट एंड द वेंट्रल रूट। क्योंकि एक सिंगल एक्सॉन नहीं होता, बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। बंडल ऑफ, एक एक्सॉन की हम कभी भी बात नहीं करते, वो हमेशा बंडल में ही होता है। तो ये दोनों मिलके जब पैक हो जाते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज स्पाइनल नर्व। एक इधर और एक इधर, तो एक पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। So basically there are dorsal root as well as ventral root. Dorsal side से हमेशा हमारा sensory information enter करता है, that means sensory neuron enter करेगा, और ventral position से this I am talking about spinal cord only. ठीक है? spinal cord पे focus करो, और ventral position से हमेशा motor neuron निकलता है। अब कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाता है, ब्रेन डिसाइड करता है क्या होगा तो क्या चीजें होती हैं, और अगर स्पाइनल कॉर्ड खुद डिसाइड करता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। उसमें क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये कैसे कंडक्ट होता है, इंपल्सेस कैसे जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन, कैसे वापस आते हैं, तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है। बट प्लीज रीड दिस, रिवाइज दिस, so that in the next class we will move forward, और next class में हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट होके होप सो, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि हम स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स भी कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन आते हैं, अगर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आया तो क्रेनियल नर्व से क्वेश्चन आएंगे। कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 12 पेयर्स हैं तो मेडुला से कौन कौन सा पेयर निकलता है, फिर कौन से मोटर हैं, कौन से सेंसरी हैं। तो मैंने सोचा एक निमोनिक्स के थ्रू मैं वो आपको लर्न करा दूंगी इन द क्लास इटसेल्फ, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर दैट। ओके, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। रीड द एनसीईआरटी में हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो जो मैम ने लिखाई है वो 5 मिनट क्लास से पहले पढ़ के नेक्स्ट क्लास में आना।
चलो, बाय ऑल ऑफ यू.